अगर हम लोकसभा की बात करें तो कुछ बातें तो पहले भी हम किए हैं, कुछ लोगों को जानकारी भी होगी। लोकसभा चुनाव में आपको मालूम ही है कि पूरे भारत में चुनाव होते हैं और पूरे भारत से सांसद चुने जाते हैं और जाकर लोकसभा में बैठते हैं। लोकसभा में कुल कितनी सीट्स हैं बताइए? 552 सीट हैं। इसकी बातें तो हम लोग पहले भी किए हैं। कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगा, कुछ लोगों को जानकारी होगा। तो जिनको जानकारी नहीं है वो जानकारी लीजिए, और जिनको जानकारी है, जो पहले बैठ चुके हैं क्लास में, तो वो शेयर कीजिए। 552 सीट है। 552 सीट के लिए इलेक्शन तो होता नहीं है। इलेक्शन कितने सीट के लिए होता है? 543। 543 सीट के लिए इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं पूरे देश में। बचे कितने सीट? 9 सीट बचे। 9 सीट में से 2 सीट तो मनोनीत है एंग्लो इंडियन के लिए, और वो कौन मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। वो लोग तो इलेक्शन लड़ता नहीं है। राष्ट्रपति 2 व्यक्ति को, जो 2 एंग्लो इंडियन को चुनेगा ही चुनेगा, इसके बिना तो संसद चलेगा ही नहीं। क्यों चुनेगा, इस पर एक डिबेट है। क्यों चुनेंगे हम? ये एक अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछना चाहिए कि क्यों चुनेंगे हम। लेकिन खैर फिलहाल चुनेंगे, इसके बिना तो लोकसभा होगा नहीं। और बाकी बचा 7 सीट, और ये 7 सीट रखा गया है पीओके के लिए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पीओके का कहानी आपको मालूम ही है। तो 7 सीट वहाँ के लिए रखा गया है। तो टोटल हो गए 552 सीट। क्लियर हो गया? तो 552 सीट में से 543 सीट, 543 सीट के इलेक्शंस होते हैं। 2 सीट के लिए राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन को चुनते हैं, निर्वाचित करते हैं, मनोनीत करते हैं, निर्वाचित नहीं मनोनीत करते हैं। और 7 सीट जो है वो पीओके के लिए रखा गया है। भारत इस उम्मीद में है कि कभी न कभी तो पीओके हाथ में आएगा ही, और बीजेपी की तो खैर सोच के ही रखा है। और बीजेपी अगर एक, मेरे ख्याल से हमको ऐसा अनुभव है, ये पर्सनल बात है, कि अगर आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी जीत जाती है तो मेरे ख्याल से पीओके को लेकर एक बातें सामने आ जाएंगी। क्योंकि पीओके के लिए 7 सीट रखी गई है। किस लिए रखी गई है? कभी आएगा तभी तो रखी गई है। पाकिस्तान तो खुद से लाके देगा नहीं। तो खैर ये बात की बात है। तो ये हो गए लोकसभा चुनाव। अब मेन माजरा समझते हैं कि आम आदमी, तो आपको मालूम ही चल गया कि लोकसभा में आम आदमी डायरेक्ट भाग ले सकता है, विधानसभा में ले सकता है, और इसके साथ साथ पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज़ में भाग ले सकता है। मेन माजरा भी हम लोग समझेंगे कि आखिर बाकी जो चुनाव होंगे उसमें कौन भाग लेगा, तो बातें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए कि बाकी जो चुनाव होंगे उसमें कौन भाग लेगा, तो बातें स्पष्ट हो जाएंगी। आपको मालूम ही है कि भारत आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को, और संविधान का लगभग 70% हिस्सा 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया है। उस दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बाकी का जो 30% है वो पूरा का पूरा 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, और उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र बोलने का सीधा सा मतलब है संविधान का ही उस दिन मेन महत्व है। तो 26 जनवरी 1950 को पूरा का पूरा संविधान हमारा लागू हो गया देश में, और हमारा देश रिपब्लिक हो गया, गणतंत्र हो गया।
1950 के बाद जो देश में पहला चुनाव हुआ वो हुआ 1951-52 में, यानी अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच में चुनाव हुए। इसके पहले चुनाव नहीं हुए थे। इसके पहले प्रधानमंत्री तो बन गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में ही, 1947 में ही देश के प्रधानमंत्री, लेकिन वो अंतरिम सरकार थी। अंतरिम बोलने का मतलब है कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा समझते हैं ना, जिन्होंने संविधान को बनाने का जिनको जिम्मेवारी मिली थी, संविधान सभा 1946 में जो संविधान सभा बनी थी, उस संविधान सभा ने मिलकर एक व्यक्ति को चुना कि जब तक सब कुछ फाइनल नहीं हो जाता है, जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता है, तब तक एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे। और वो पे एक व्यक्ति बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। चुनाव तो हुआ नहीं था। चुनाव हुई कब? चुनाव हुई 1951 और 52 में, पहली बार देश में, मतलब अक्टूबर 1991 से फरवरी 1952 के बीच में पहली बार इलेक्शन हुआ, और जिसमें जनता ने भाग लिया। और वो इलेक्शन क्या हुआ? एक इलेक्शन हुआ लोकसभा, क्योंकि लोकसभा एक ऐसा चुनाव है जिसमें जनता डायरेक्ट भाग लेती है। तो लोकसभा इलेक्शन हो गया। लोकसभा इलेक्शन होने के बाद जो दूसरा इलेक्शन हुआ वो हुआ विधानसभा, क्योंकि इसमें भी जनता डायरेक्ट भाग लेती है। तो जिसमें जनता डायरेक्ट भाग लेती है प्रत्यक्ष रूप से, वो चुनाव पहले हुए। एक हुआ लोकसभा, एक हुआ विधानसभा। बात स्पष्ट हो रही है? ठीक। अगला चुनाव हो गया आपका, वो हुआ राज्यसभा का। राज्यसभा के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा समझ में आ रही है? जो स्टेट लेवल के जो चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव में जो जो जीतेंगे, जो जो निर्वाचित होंगे, जिनको जनता जिताएगी, वे लोग वोट करेंगे, वे लोग मतदान करेंगे राज्यसभा के लिए। बात समझ में आ रही है? जनता नहीं आ रही है इसमें, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए लोग मतदान करेंगे। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। बात स्पष्ट हो रही है? आराम से समझिए, तनाव लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो विधानसभा में जो लोग चुने जाएंगे, विधानसभा मतलब राज्य के जो चुनाव होते हैं, विधानसभा से जो लोग चुने जाएंगे, निर्वाचित सदस्य जो होंगे विधानसभा के, वो मतदान करेंगे राज्यसभा के सदस्यों के लिए। क्लियर हो गई बातें? ठीक। इसके बाद अगला चुनाव हुआ प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट मतलब हो गया राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो इसमें लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा, एक तो हो गया लोकसभा, एक हो गया विधानसभा और एक हो गया, तीनों सभाओं में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लोकसभा में तो आम जनता डायरेक्ट चुनती है, जो चुनते हैं वो लोकसभा में चले गए। विधानसभा में भी डायरेक्ट जनता ही चुनती है, और विधानसभा के सदस्य चुनते हैं राज्यसभा को। ये तीनों लोग मिलकर के मतदान करते हैं, वोटिंग होता है, और ये तीनों सभाओं के जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, ये मिलकर चुनते हैं हमारे प्रेसिडेंट को। बात स्पष्ट हो रही है कि प्रेसिडेंट चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो प्रेसिडेंट चुनाव में लोकसभा में चुने गए लोग, राज्यसभा में चुने गए लोग और विधानसभा में चुने गए लोग वोट देते हैं। चुनाव हो गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। क्या हुआ? बात स्पष्ट हो रही है? ठीक है। इसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव आता है।
जिसको बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट में दो सभा, एक तो आ जाएगा लोकसभा और एक आ जाएगा राज्यसभा। इन दो सभाओं के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है। कहीं ना कहीं जनता का हाथ है, क्योंकि अगर जनता लोकसभा में नहीं चुनेगी तो फिर आप कैसे आगे जाएंगे, कैसे आप राष्ट्रपति को चुनेंगे और कैसे फिर आप उपराष्ट्रपति को चुनेंगे और कैसे फिर आप राज्यसभा को मतदान करेंगे। तो मेन दो चुनाव हैं, एक है लोकसभा, एक है विधानसभा। और इन दो सभाओं में जो चुने जाते हैं वही चुने हुए लोग बाकी चुनावों में भाग लेते हैं, जनता भाग नहीं लेती है। जनता सिर्फ दो मुख्य चुनावों में भाग लेती है, एक लोकसभा